जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा संस्थान बाबा कपाल भैरव को पूर्ण रूप से समर्पित एक ऐसा मार्ग है जो ये सुनिश्चित करता है कि समाज में, लोगों के हृदय में, साधकों में भगवान भैरवनाथ की जो छवि बनी हुई है, या फिर ये कह लीजिए कि उनको लेकर के जो भ्रांतियाँ समाज में समय समय पर विभिन्न कालखंडों में प्रचलित हुई हैं, उनका निराकरण किया जाए। और आज फिर इसी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसी ही कुछ भ्रांतियों का निराकरण करना चाहूँगा। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये प्रश्न इस बार व्यास गद्दी से उठे हैं। जिन्होंने ये बातें कही हैं वो आज के समय में हमारे समाज में एक सम्माननीय पद धारण करते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको लाखों लोग उनको देख करके उनसे सीखते हैं। इसलिए भी इन शंकाओं का, इन प्रश्नों का, इन बातों का निराकरण करना भी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ऐसे व्यक्ति जो समाज में आदर सम्मान का एक पद धारण करते हों, व्यास गद्दी जैसे एक महत्वपूर्ण दायित्व को निभाते हों, उनके मुख से जब इस प्रकार की बातें एक देवता के लिए बोली जाती हैं तो कहीं ना कहीं लाखों लोग जो उनको देखते हैं वो अपने मन में उस देवता के प्रति एक ऐसी ही छवि बना लेते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियोस देखिए जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और मुझे इन लोगों का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट रूप कर देना चाहता हूँ कि मेरा किसी से भी कोई भी बैर भाव नहीं है, मेरा किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। ना ही मैं किसी के मार्ग का खंडन करता हूँ, ना ही मैं किसी के मार्ग का विरोध करता हूँ। लेकिन हाँ, जो बातें मुझे लगा कि गलत हैं और जिनको सुधारने की आवश्यकता है, उन बातों के ऊपर मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं केवल आधी क्लिप यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इन क्लिप्स की जो पूर्ण वीडियो है उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग जा करके उसे पूर्ण रूप से देख सकते हैं। काल भैरव मदरापान क्यों करते हैं, पहला प्रश्न था आपका। काल भैरव, देखो भैरव 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार के भैरवों का वर्णन आया है। बटुक भैरव भी है, उन्मत्त भैरव भी है, काल भैरव भी है। जो मदरा पान करने वाले भैरव हैं वो तामसी प्रवृत्ति के भैरव हैं। जो गंदी शक्तियां हैं उन शक्तियों को हटाने के लिए जो निकृष्ट आत्माएं होती हैं, उन निकृष्ट आत्माओं को हटाने के लिए काल भैरव को नशा में चूर करके और जो है उससे वो काम करवाए जाते हैं। तो तामसी प्रवृत्ति होने के कारण, तामसिक भाव होने के कारण काल भैरव को मदरा लगती है। इसका दूसरा शास्त्रोक्त कारण यह है, भैरवनाथ की कथा तो आप सबने सुनी होगी। वो पूर्व में बहुत तंत्र साधनाओं का साधक था। हमने एक जगह पढ़ा है कि जब भगवती ने उसका सिर काट दिया, देवी ने सिर काट दिया तो केवल सिर भर रहा। तो उसकी जो साधनाएं थी, तंत्र साधना, वो उससे बार बार कहती थी कि मुझे जो है मदरा पान करवा, गंदा भोजन ला, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। उन तंत्र विद्याओं को पिवाने के चक्कर में काल भैरव ने यह दृढ़ संकल्प लिया कि अब आज से हमारी पूजा में मदरा लगेगी। जैन के भैरवनाथ जी भी शराब पीते हैं, है ना। देखो, देवता भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। इसलिए आपको हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी है, और देवता चित्तना धरही हनुमत से सर्व सुख। तो जो देवता तामसी हैं, जो अपने से मैच नहीं कर रहे, उनको भी हमें छोड़ना है। हमारे को केवल भगवान नारायण को पकड़ना है, श्रीमन नारायण।
ठीक है। श्रीमन वेद प्रमाण है, पुराण में भागवत महापुराण प्रमाण है, इसमें जो आदेश है वो हमें फॉलो करने हैं। ठीक है। हमारे श्रीमन नारायण भगवान कहते हैं, वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्म, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, नहीं खाना। भैरवनाथ जी खाते पीते हैं, शराब पीते हैं भैरवनाथ जी उज्जैन में, कोई बात नहीं, वो होंगे अपने, उनका चलता होगा, पर हम नहीं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर कुछ बातें बोली गई भगवान भैरवनाथ के बारे में, जिसमें से एक एक करके हम लोग प्रश्न लेंगे और मैं अपनी बुद्धि, अपने विवेक और बाबा की प्रेरणा से उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि वो कौन है, भैरव कौन है। भैरवो पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परमात्मना, मूढ़स्तैव न जानन्ति मोहिता शिव माया। अर्थात कि भगवान भैरवनाथ जो हैं वो पूर्ण रूप से परमात्मा शंकर ही हैं, और मूर्ख व्यक्ति भगवान शिव की ही माया से मोहित होने के कारण उन्हें नहीं जान पाता। आपने अष्ट भैरवों का जिक्र किया, आपने कहा कि अष्ट भैरव हैं जो भगवान काल भैरव का रूप हैं, परंतु आपने उनके नाम नहीं लिए। मैं आपको उन सब के नाम बताता हूँ आज, ताकि अगर भविष्य में कोई इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछे तो आपके पास उत्तर हो। वो 8 मुख्य भैरव हैं। असितांगो रुरुश्चंडः क्रोधश्चोन्मत्त भैरव कपाली भीषणश्चैव संहार चाष्ट भैरवम। असितांग भैरव, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, चंड भैरव, संहार भैरव, भीषण भैरव, ये वो अष्ट भैरव हैं जिनका प्राकट्य भगवान काल भैरव से हुआ है। आपने बोला कि भैरव बाबा को मदिरा के नशे में चूर करके कार्य उनसे करवाए जाते हैं। ये बात ऐसा नहीं है कि हमने पहले सुनी नहीं है, बहुत लोगों के मुंह से हमने ये बात सुनी। बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि भैरव बाबा को मदिरा का भोग इसलिए लगवाया जाता है ताकि उनको नशे में चूर करके, मद में चूर करके उनसे हम कार्य करवा सकें। ये कोई नई बात नहीं आप बता रहे हो, परंतु यहाँ पर फ़र्क ये है कि जो ये बातें बोलते थे वो सामान्य टोने टोटके करने वाले भगत तांत्रिक हुआ करते थे, जिनसे हमें कोई लेना देना भी नहीं होता, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनका विवेक उन्हें आज्ञा ही नहीं देता। उनका बुद्धि विवेक इतना संकुचित है कि वो इससे आगे सोच भी नहीं सकते। परंतु आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि मैं आपको बहुत समय से देखता रहा हूँ। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आपकी ज्ञानपूर्ण बातों को मैंने सुना है। और जब मेरे एक शिष्य ने मुझे ये वीडियो भेजा जिसमें आपने बाबा काल भैरव के बारे में ये बातें कही हैं, तो मुझे ये कौतूहल हुआ, मैं ये जानना चाहता था कि आप क्या बोलोगे। लेकिन आपने जो बोला उसे सुन करके न केवल एक धक्का लगा, अपितु मुझे एक क्षण के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं किसी ज्ञानवान व्यक्ति को नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी टोने टोटके करने वाले व्यक्ति को ही देख रहा हूँ, जिसके लिए काल भैरव मात्र एक मनुष्य है जिसको वो नशे में चूर करके उससे अपना काम करवा लेता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि काल भैरव मदिरा का पान क्यों करते हैं। पहली बात तो मदिरा क्या है। मदम वर्धतो इति सा मदिरा, जो व्यक्ति के मद में वृद्धि करे वो मदिरा होती है, उसे मदिरा कहा जाता है। व्यक्ति, आपने सुना होगा कि किसी ने दारू पिला करके उसको दारू के नशे में उससे कुछ गलत काम करवा लिए या उसके साथ कुछ गलत काम हो गए। अगर भैरव जैसी दिव्य शक्ति भी मदिरा के नशे में चूर होकर के लोगों के काम करने लगे तो एक सामान्य व्यक्ति में और एक भैरव में अंतर क्या रह गया। भगवान काल भैरव का जन्म जो है वो आदि सृष्टि के समय पे है, यानी कि जिस समय पर न ब्रह्मांड था, न सृष्टि थी, न पृथ्वी थी, न अन्य कोई रचना थी। जिस समय पर केवल मात्र एक वस्तु का अस्तित्व था और वो है शून्य। उस परम शून्य में
भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ और उनके प्राकट्य होते ही उन दोनों के मध्य ये विवाद हुआ कि बड़ा कौन है। उस समय पर वहाँ पर एक अग्निलिंग प्रकट हुआ, आदिलिंग जिसे कहा जाता है, जो सृष्टि का प्रथम लिंग है। और उस लिंग ने उनसे कहा कि आप इस लिंग के अंत को या इसके प्रारंभ को ढूंढ लाइए, और जो ढूंढ लाएगा वही प्रथम है, वही श्रेष्ठ है, वही पूज्य है। दोनों लोग गए, विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर गए, और विष्णु को तो नहीं मिला कुछ भी, परंतु ब्रह्मा ने एक चतुराई की वहाँ पर। उन्होंने केतकी पुष्प वहाँ पर उनको मिला, और उस पुष्प से उन्होंने बोला कि तुम ये गवाही दे देना कि मैंने तुम्हें लिंग के ऊपरी भाग से प्राप्त किया है। उस पुष्प ने ऐसी गवाही दे दी। भगवान शिव ने तब अपना रूप वहाँ पर प्रकट किया, उस लिंग में से, उस अग्निस्तंभ में से भगवान शिव ने अपना रूप प्रकट किया, और उन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव आप असत्य बोल रहे हैं। जब ब्रह्मदेव ने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया, अहंकार में आकर के, मद में आकर के, तब उनके उस मद का नाश करने के लिए, उनके उस अहंकार का नाश करने के लिए भगवान काल भैरव का स्वरूप प्रकट हुआ था। उन्होंने प्रकट होकर के ब्रह्मा के 5वें सर को अपने नाखून से विच्छेद कर दिया, उसे अलग कर दिया था। तो यहाँ पर हमें प्रमाण मिलता है कि भगवान काल भैरव का जो प्राकट्य है, उनका जो जन्म है, वो आदि सृष्टि के समय का है। हम अब अगर शास्त्रीय गणना की बात करें समय के लिए, तो चतुर्युग होते हैं, ठीक है। चतुर्युगों के उपरांत फिर मनवंतर होते हैं, कल्प होते हैं, और इस समय हम जिस कल्प में रह रहे हैं, ये 28वां कल्प है, जिसे श्वेतवाराह कल्प कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एक औसत मनुष्य की, जो आज के समय में जन्म लेता है। आज के समय में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति मुश्किल से 60, 70, 80, बहुत ज़्यादा जिएगा तो 100, और उससे भी ज़्यादा जिएगा तो 150 साल। इससे ज़्यादा मैंने आज तक किसी व्यक्ति को जीता नहीं देखा, उसकी आयु नहीं देखी। अब इस गणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाने में सक्षम हैं कि भगवान काल भैरव की आयु आज के समय में कितनी है और आगे आने वाले समय तक कितनी होगी। अब आप मुझे बताइए अपने विवेक से कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के समय में पैदा हुआ एक मनुष्य जो भगवान काल भैरव की आयु के अंश मात्र भी नहीं है, वो काल भैरव जैसी शक्ति को नशे में चूर करके उनसे अपना काम करवा सकता है? असंभव है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि काल भैरव को मदिरा का भोग क्यों लगता है। वो मदिरा रूपी हमारे मद का भोजन करते हैं, मदिरा रूपी हमारे मद को ग्रहण करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, जो आपने बोला कि भैरवनाथ को माता रानी ने वध करके उसको श्राप दिया था कि उसको मदिरा पीनी पड़ेगी, उसको मदिरा का भोग लगेगा। आपको एक बात बताता हूँ कि भगवान काल भैरव जो थे, भगवान शिव के 5वें अवतार हैं, और जिस भैरव की आप बात कर रहे हो, वो भैरव कोई शिव से उत्पन्न भैरव नहीं था। वो गोरखनाथ जी का एक चेला था, गोरखनाथ जी का एक शिष्य था, जिसका नाम भैरवनाथ था। ये पंक्ति सुनी होगी आपने अगर, कि जपी तपी जोगी सन्यासी भैरवनाथ निराला, शिष्य था गोरखनाथ का रहता मद में सदा मतवाला। तो वो श्राप से मदिरा नहीं पीता था, उसकी आदत थी, मदिरा पी के रहता था वो। तो माता ने उसका वध करके उसे अपने भवन पर स्थित किया, और ये केवल वरदान दिया गया था उसे कि उसके दर्शनों से वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण होगी, परंतु उसे भैरव का स्थान नहीं दिया गया। माता वैष्णो के जो भैरव हैं आज भी हनुमान जी ही हैं। अगर आपको वैष्णो देवी की कथा ज्ञात होगी तो आपको ये बात पता होगी कि हनुमान जी ने उस समय पर माता की रक्षा की थी जिस समय पर वो अर्धकुंवारी रूप में अपनी तपस्या कर रही थी। उस समय पर हनुमान जी ने भैरवनाथ से युद्ध किया था। तो माता वैष्णो के जो भैरव हैं आज भी हनुमान जी ही हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भैरव आखिर कौन है। भगवान शिव के रुद्र अवतार
भगवान काल भैरव, ये कोई देवता नहीं है। इन्हें देवता मानना या इन्हें ये मानना कि ये कोई ऐसे मनुष्य हैं जिनको मदिरा के नशे में अपना काम करवा लिया जाता है, ये एक बहुत ही निम्न श्रेणी की मानसिकता है और बहुत ही एक तुच्छ स्पष्टीकरण है भगवान भैरवनाथ के बारे में। स्कंद पुराण के काशी खंड में ये कहा गया है कि वाराणस्याम भैरवो देवो संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। वाराणसी में जो स्थित भैरव देवता हैं वो समस्त संसार के भय का नाश करने वाले हैं, जिनके दर्शन मात्र से अनेकों जन्म के किए हुए पाप जो हैं वो क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। भगवान काल भैरव समस्त ब्रह्मांड के 14 भुवनों के रक्षक देवता हैं। जैसे कि मैंने कहा, भैरव कोई देवता नहीं है। भैरव एक तत्व है, वो तत्व जिसका प्रधान उत्तरदायित्व है रक्षा करना। सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो भैरव को शक्तिपीठों के रक्षक के रूप में देखा जाता है, या किसी भी देवी के रक्षक तत्व के रूप में उन्हें देखा जाता है। आप किसी भी शक्तिपीठ पर चले जाएं, आपको निश्चित रूप से वहाँ पर बाबा भैरव के किसी न किसी स्वरूप की स्थापना आपको मिल जाएगी। चाहे आप पाकिस्तान में स्थित हिंगलाज देवी शक्तिपीठ चले जाएं, जहाँ पर भगवान काल भैरव जो हैं वो भीमलोचन भैरव के रूप में स्थापित हैं। चाहे फिर आप ज्वालाजी में चले जाएं, जहाँ पर भगवान काल भैरव उन्मत्त भैरव के रूप में स्थापित हैं माता की रक्षा के लिए। परंतु क्या यही सीमा है? क्या मात्र देवी के रक्षक के रूप में ही भैरव की स्थापना है? क्या मात्र देवी के रक्षक के रूप में ही भैरव की एक पहचान है? नहीं। भैरव, जैसा कि मैंने कहा, एक रक्षक तत्व है, और ये तत्व जिसके अंदर घटित हो जाए वो भैरव होता है। अब इसके प्रमाण क्या हैं? इसका सबसे पहला प्रमाण है भगवान विष्णु, जो स्वयं भैरव रूप में सुतल लोक में स्थापित हैं। निश्चित रूप से आप लोगों ने वो कथा अवश्य सुनी होगी, जिसमें भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर के बलि के मान का मर्दन किया था और उसे सुतल लोक का राज्य सौंपा था। जब बलि ने समर्पण किया था, तब भगवान वामन ने अपने चरण के प्रहार से उसे सुतल लोक में स्थापित करके उसे सुतल लोक का राजा बना दिया था। तब राजा बलि के निवेदन पर, उसके आग्रह पर, भगवान नारायण ने उसके उस सुतल लोक की रक्षा का उत्तरदायित्व संभाला था और रक्षक के रूप में वो सुतल लोक में स्थापित हुए थे। इसका प्रमाण है भैरव अष्टोत्तर शतनामावली के स्तोत्र के अंदर जो 108वां नाम भगवान भैरवनाथ का है वो विष्णु है। ओम विष्णवे नमः, ये भैरव अष्टोत्तर शतनामावली में है। इसी प्रकार से भैरव अष्टोत्तर शतनामावली में एक नाम भगवान भैरव का भूत भावन बताया गया है। भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूत भावन। और विष्णु सहस्त्रनाम में प्रथम श्लोक के अंदर ही भगवान विष्णु को भी भूत भावन कहा गया है। ओम विश्वम विष्णु वशत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावना। आप किस प्रकार से भेद करते हैं? क्या आधार है आपके भेद करने का? जितना मुझे समझ में आया कि इसका आधार मात्र अपने ग्रंथों का, अपने देवताओं का समुचित रूप से अध्ययन ना करना ही इसका एकमात्र कारण हो सकता है। भगवान काल भैरव त्रिगुणातीत हैं। वो तीनों गुणों को धारण करते हैं, सत, रज और तम, और इन तीनों गुणों से वो परे हैं। जिस प्रकार व्यक्ति का व्यवहार तीनों गुणों से प्रभावित होता है, उसी प्रकार व्यक्ति का भोजन भी तीनों गुणों से प्रभावित होता है। वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोद्भासितांगम दिव्याकल्पैर फणिमणिमयी किंकिणी नुपुराढ्यम विश्वाकारम विशदवदनम सुप्रसन्नम द्विनेत्रम हस्ताग्राभ्यम बटुक सदृशम शूलदंडौ कपालम। ये भगवान काल भैरव के सात्विक रूप का स्मरण है, स्मरण श्लोक है।
उद्यत भास्कर सन्निभं त्रिनयनं रक्तांगरागा स्वयं स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं दधानं करै नीलग्रीवमुदारभूषणयुतं शीतांशुखण्डोज्ज्वलं बन्धुकारुणवाससं भयहरं देवं सदा भावयेत्। ये भगवान काल भैरव के राजसिक स्वरूप का वर्णन है। वंदे नीलाद्रिकांतं शशिसकलधरं मुंडमालं महेशं दिगवस्त्रं पिंगकेशं डमरुमथ श्रेणीं खड्गपाशाभयानि नागं घंटाकपालं करसरसिरुहैर्बिभ्रतं भीमदंष्ट्रं दिव्याकल्पं त्रिनेत्रं मणिमय विलसितं किंकिणीनुपुराड्यम। ये भगवान भैरव के तामसिक स्वरूप का वर्णन है। इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान भैरवनाथ जो है वो केवल दारू पीने वाले एक व्यक्ति नहीं है, वो त्रिगुणात्मक हैं, तीनों गुणों के देवता हैं, तीनों गुणों को धारण करते हैं और इन तीनों गुणों को धारण करते हुए भी इन तीनों से परे हैं। भगवान भक्त के भाव के भूखे होते हैं। उस भाव के वशीभूत होकर के भक्त उन्हें जो भी अर्पण करता है उसे वो स्वीकार करते हैं, परंतु इसका उत्तरदायित्व उस देवता को देना ये संपूर्ण रूप से गलत है। अच्छा हुआ कि आपसे किसी ने ये नहीं पूछा कि भगवान शिव को भांग क्यों चढ़ाई जाती है, नहीं तो आप तो ये बोल देते कि भगवान शिव को भांग के नशे में चूर करके उनसे लोग अपना काम करवाते हैं। आप व्यास गद्दी पे बैठते हैं, आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो, उससे कौन प्रभावित होगा और आपके उस कथन से, आपके उस वक्तव्य से सामान्य जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। वो व्यक्ति तो काल भैरव की एक ऐसी छवि अपने मन में बना लेगा जो दारू पीते हैं, शमशान में रहते हैं और दारू के नशे में आकर के किसी को भी मार देते हैं। जिसने ब्रह्मा के सर को बिना किसी अस्त्र शस्त्र के मात्र अपने नाखून से काट के अलग कर दिया था, क्या वो सामान्य भूत प्रेतों को मारने के लिए धरती पर आएंगे? मैं यहाँ पर एक ही बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यदि ज्ञान ना हो तो वाद यंत्र से जिह्वा रूपी तार द्वारा विशेष धुन ना बजाएं, जिसमें ना सुर हो ना ताल हो। पहले अध्ययन और साधना से ज्ञान अर्जित करें, फिर कोई राग छेड़ें। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप भगवान कृष्ण के बारे में क्या जानते हो, तो मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि भगवान कृष्ण जो थे वो चोरी करने वाले एक चोर थे, बालक थे। मैं उनको ये बोलूँगा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उसी तरीके से अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि हनुमान जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हनुमान जी कौन थे, तो मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि हनुमान जी जो थे वो पेड़ों पे कूदते रहते थे, उनको भूख लगती थी तो वो सूरज खा जाते थे। नहीं, ये एक अनुचित व्याख्या है, एक बहुत अनुचित भी ये एक स्पष्टीकरण है किसी भी देवता के बारे में। उनको ये बोला जाएगा कि अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वा नराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मेरा हाथ जोड़ करके करबद्ध आप सभी कथावाचकों से निवेदन है कि यदि आपको किसी विषय में ज्ञान ना हो तो व्यास गद्दी की मर्यादा रखते हुए आप हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लीजिए कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं है या मैं इसके बारे में आपको अध्ययन करने के बाद बता पाऊंगा। परंतु ऐसा कोई स्पष्टीकरण मत दीजिए या ऐसा कोई उत्तर मत दीजिए जो एक व्यक्ति की मानसिकता बन जाए। आज आप लोगों को ये बात शायद नहीं पता होगी कि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो काल भैरव का नाम लेकर के दारू पीते हैं, ये बोलते हैं कि ये बाबा का प्रसाद है और उसके बाद में उनके घर में गृह कलेश होता है। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? काल भैरव? क्योंकि व्यक्ति सीधा यही बोलता है कि बाबा दारू पीते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते। आप लोगों को भगवान ने ज्ञान दिया है, सम्मान दिया है, वो पद दिया है, वो शक्ति दी है जहाँ पर आप लाखों व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। कृपा करके इसका अनुचित लाभ ना उठाएं। और मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि व्यास गद्दी की मर्यादा बनाए रखें। मेरा सभी पीठों के शंकराचार्यों से, अखाड़ों के पीठाधीश्वरों से मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि वो कथावाचकों को इस प्रकार के वक्तव्यों को सुधारने का निर्देश दें, मार्गदर्शन दें
और जैसा कि परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि पूर्वाग्रह, प्रमाद, प्रतिक्रिया और प्रतिशोध नहीं होना चाहिए आपके वक्तव्य में। इसीलिए किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अपना उत्तर मत दीजिए। पहले मनन करिए, साधना करिए, अध्ययन करिए, ज्ञान अर्जन करिए और उसके बाद किसी विषय के ऊपर विवेचना कीजिए। अंत में मैं बस यही एक बात बोलूँगा दोबारा, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपे च विष्णवे, शिवश्च हृदये विष्णु, विष्णुश्च हृदये शिवम। ये सभी एक दूसरे के भीतर ही वास करते हैं, इनके अंदर कोई भेद नहीं है। और यदि आप भेद करते हैं तो निश्चित रूप से आप पाप के भागी बनते हैं। इस प्रकार से आप बचें और अपने सुनने वालों को, अपने अनुयायियों को आप उचित मार्गदर्शन प्रदान करें, यही कामना है मेरी। और किसी भी प्रकार की चर्चा अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका हाथ खोल करके आपका स्वागत है। आप पधारिए या आमंत्रण दीजिए, जैसा भी आप लोगों को उचित लगे। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और मेरे द्वारा बोली गई बात में अगर किसी भी प्रकार से जाने अनजाने आप लोगों को ऐसा आभास हुआ हो कि मैंने अपमान किया है या मेरे मुख से कुछ गलत शब्द निकले हैं, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।